कास्ट सेंसस इन दिनों में खूब चर्चा हो रहा है। मैं एनडीटीवी में देख रहा था, एक 9 मिनट का क्लिप है। मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों के अंदर जो जातियां हैं उसकी भी गिनती होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ गिनती होना चाहिए। रिलीजन बेसिक पे जाति के हिसाब से कास्ट सेंसस होना चाहिए। लेकिन ये मीडिया, सारा देश का मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों के अंदर जो है 40 से लेके लगभग 44 जातियां इसमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों से हमदर्दी बताने की कोशिश कर रही है। 44 में पसमानदा गरीब तबका है, उनको फ़ायदा पहुंचना है, बिल्कुल फ़ायदा पहुंचना है। सारे मुसलमान चाहते हैं कि मुसलमानों में जो गरीब है उनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी के जो रिजर्वेशन है उसमें से मुसलमानों को जो है उनका हक में से मुसलमानों को पहुंचता है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं देश में जितने भी जातियां हैं, जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी हो। यानी कि देश में 17% मुस्लिम्स हैं, आज 2.5% सिस्टम में है। ओबीसी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हिस्से में से मुसलमानों को जो है हिस्सा चलेगा। मुसलमानों में ओबीसी में एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया। ये जो मीडिया, जितने भी मीडिया घराना है, जब तक मुसलमानों का नाम ना ले उनका खाना हजम नहीं होता है। ये भी बताना चाहिए बीसी में कितने कास्ट है। बीसी में लगभग 4,000 जातियां हैं, एससी में 2,500 जातियां हैं। अगर हम जातियों के हिसाब से कास्ट सेंसस होगा तो फिर किसको कितनी हिस्सेदारी मिलेगी ये बोलना मुश्किल है। हम तो चाहते हैं देश में जितने भी गरीब है या बीसी, एससी, एसटी, उन सबको हिस्सेदारी मिले। जबकि अपर कास्ट 15% के अंदर है, 10% की हिस्सेदारी है ईबीसी के तहत, उसकी बात नहीं कहते हैं। जबकि 15% अपर कास्ट है, सिस्टम में 94% है। जरा ओबीसी को यह भी बताना चाहिए। मैं सारे मीडिया हाउसेस को, सारे एंकरों को, सारे रिपोर्टरों को ये सुझाव देता हूं, मुसलमानों की बात करने से पहले देश में कितने जातियां हैं एक बार बता दीजिए। ब्राह्मण में कितनी जातियां हैं, वैश्य में कितने जातियां हैं, क्षत्रिय में कितने जातियां हैं। इसकी बात नहीं कह रहे हैं कि मुसलमानों में इतनी जातियां, मुसलमानों को परेशानियां होंगे, क्या होगा मुसलमानों के अंदर। हम सारे मुसलमान चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जितने भी गरीब है उनको फायदा पहुंचाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई ओबीसी के हक में से हमको चाहिए। ओबीसी को जितना हक होना है उतना हक मिलना जरूरी है। एसटी को जितना हक मिलना है उतना हक मिलना जरूरी है।
शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को जितना हक मिलना है उतना हक मिलना ज़रूरी है। हम सारे ओबीसी, एससी, एससी से ये गुजारिश करता हूँ, आपके हक में से हमको 1% भी नहीं चाहिए। तो मोदी जी जो है ना, कास्ट सेंसस जो निकाले हैं, ये कब होता अल्लाह वालम। हर पॉलिटिकल पार्टी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेचीदगी के मसले हैं। जाति के नाम से अगर जो है कास्ट सेंसस होगा, जब बंटवारा होगा, तो ये बहुत पेचीदगी रहता। 6500 जातियों में बटे हुए हैं। अब इनको किस तरीके से जो है ना सिस्टम में लेके आते हैं, ये मेरी समझ के परे है। मैं ये मानता हूं जो कास्ट सेंसस जो है, जो स्कीम निकाले हैं, ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए है। इसमें इंडिया के सारे पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है, किसी को फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। उनका मकसद किसी को फायदा पहुंचाने का नहीं है। जब भी कास्ट सेंसस जब कंप्लीट होगा तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, तो फिर वो अटक जाता। ऑलरेडी बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, कोर्ट में जाके अटक गया। तेलंगाना में कास्ट सेंसस हुआ, क्या इंप्लीमेंट हुआ है? आवाम को गुमराह करने के लिए, मेन चीज़ों से जो है भटकाने के लिए ये सारी स्कीम्स निकाल रहे हैं। ये मेरा ऐसा मानना है। रहा मीडिया हाउसेस से मैं गुजारिश करता हूँ, मुसलमान बोलना बंद करिए। ओबीसी की फिक्र करिए, एससी की फिक्र करिए, एसटी की फिक्र करिए। अगर हम जब मुसलमान हक लेने का जब टाइम आएगा, अपर कास्ट में से लेंगे हम। अपर कास्ट में जो 10% जो रिजर्वेशन ले रहे हैं, उसमें से हम लेंगे। इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खाली हिंदू मुसलमान ये मीडिया से सुबह से लेकर शाम तक यही कहना है। पब्लिक जानना शुरू हो गई है मीडिया हाउसेस क्या क्रिएट करना चाह रही है। एक प्रोपेगेंडा करना चाह रही है कि भाई मुसलमान जो है ओबीसी का हक लेंगे। ऐसा देश में कुछ नहीं है। जिसकी जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी होना है। सारे मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ, इन मीडिया हाउसेस के बातों में मत जाइए। जो भी होता हालात के एतबार से जो फैसले होते हम उसके ऊपर नज़र रखना है। रहा मुसलमानों में जो भी पसमानदा है, गरीब है, उनको तो फ़ायदा पहुंचना ज़रूरी है। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आगे तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।